Just see. Now we are going to do the questions. At first, in this video, we will take the questions from NCERT, and in the next video, I'll be taking the questions meant for competitive examinations from my own book. So at first, we'll see the question as NCERT exercise 2.4. I'm trying my best to take at least 60 to 70% questions we'll discuss here, so that rest of the questions you can do at your home, and you can pick up some more questions from any other reference book, and then you can do the practice. The very first question, you are asked to find the value of 3x plus 4 into 3x minus 5. I have already told you you don't have to multiply. आपको याद होगा this into this, आप क्या लिखते हो 3x into 3x, याद आ रहा? फिर आपने कहा था प्लस 3x इंटू माइनस 5. देखिए 3x इंटू 3x, 3x इंटू माइनस 5 प्लस 4 इंटू हाउ मच 3x एंड प्लस 4 इंटू हाउ मच माइनस 5. मतलब आपने डायरेक्ट कर दिया. चाहे तो आप डायरेक्ट यहां भी कर सकते थे. यहां से डायरेक्ट आता है 9x स्क्वायर माइनस 15x, याद रखिए, एंड प्लस 12x. हम यहां लिख रहे हैं 12x एंड माइनस 20. अगर आप चाहते तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते थे 9x स्क्वायर माइनस 3x. मतलब क्या लिखते 3 इंटू 15. याद रखिए मैं क्या लिख रहा हूं 9x, और यहां पर आप कहते प्लस माइनस 15 प्लस 12 इंटू एक्स एंड माइनस 20. मतलब इन दोनों स्टेप को चाहते तो आप छोड़ करके डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 9x स्क्वायर माइनस 3x एंड माइनस 20. आप चाहते तो ये डायरेक्ट कर सकते थे, इसको आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी. याद आ रहा है फॉर्मूला x माइनस ए एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. नेक्स्ट, अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाता है कि भाई इसकी वैल्यू निकालिए, याद रखिए यूजिंग आइडेंटिटी, क्वेश्चन यही है. हम ये नहीं कर रहे इनको मल्टीप्लाई करिए, आइडेंटिटी को यूज करके और इसकी वैल्यू निकालनी है. ये बेसिकली क्या है जी, ये 100 प्लस 3 है और ये 100 प्लस 7 है. याद आ रहा है कुछ? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. याद आ रही है आइडेंटिटी? तो आप यहां क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी. याद रखिए ये एक्स प्लस ए है, एक्स प्लस बी है, तो आपने क्या लिखा 3 प्लस 7 इंटू एक्स. एक्स आप किसको लिख रहे हैं 100 को लिख रहे हैं, प्लस ए इंटू बी कितना हो गया 21. मतलब 40 यहां पर हो गया दिस मच एंड प्लस 21 ऐड कर दीजिए, दैट इज द वैल्यू. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन एक ऐसा आता है कि भाई आपको 104 इंटू 96 की वैल्यू कैसे निकालनी है बाय यूजिंग आइडेंटिटी, तो ये हमको 104 दिखाई नहीं दे रहा है, हमको तो ये 100 प्लस 4 दिखाई दे रहा है, और 96 हमको क्या दिखाई दे रहा है 100 माइनस 4. अब ध्यान से देखिएगा, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ऑब्जर्वेशन. याद आ रहा है फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बताओ तो यार, बोलो बोलो बोलो. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यही ना आइडेंटिटी थी जी. तो हम इसको क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 1 2 3 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 9084. यही ना होगा जी. 6 4 10 8 1 9 1 10, ये होगा 9984. ये आपका आंसर हो गया. आपने क्या किया, आपसे कहा गया था कि आइडेंटिटी यूज करिए. आइडेंटिटी यूज करने के लिए अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है इसको फैक्टराइज करिए. अब फैक्टराइज करेंगे तो जो हमने पहले सीखा था उससे भी हो सकता था, लेकिन उतना जाने की जरूरत नहीं है. आप इसको ध्यान से देखिए, ये 2y का स्क्वायर है माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 है और प्लस 1 का स्क्वायर है. डायरेक्ट फॉर्मूला याद आ रहा है? फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला बताइए. ए स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया जी, 2y-1 का होल स्क्वायर। क्या फैक्टर हो गया, 2y-1 इंटू 2y-1। मतलब ये हुआ कि अगर फॉर्मूला हमको कहता है फैक्टर यही हुआ ना, ऐसा कहाँ फैक्टर हुआ, तो हम बोले देखो हो गया ये वाला 2y-1 2y-1। ऐसे भी ये भी सही है। तो इस तरह से हम इसका फैक्टराइज कर देते हैं। लेकिन अगर आपसे ये कहता है कि साहब आपको एक ये वाला फैक्टराइज करना है, क्या फैक्टराइज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। हमको तो ये दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का होल स्क्वायर। क्या आ रहा फॉर्मूला, मैंने बताया था खूब यूज होता है, क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितना होगा, एक्स प्लस वाई बाई 10 और एक्स माइनस व्हाट, वाई बाई 10। विच आइडेंटिटी यू हैव यूज्ड, यू हैव यूज्ड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कह रहा है कि साहब आपको 1/4 ए माइनस 1 बी प्लस 1 को एक्सपेंड करिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यू हैव टू एक्सपेंड इट। आपको याद आ रहा है फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी, याद आ रहा है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखते थे, पहले तो आप इसको लिख लीजिए, a/4 माइनस 1 बी प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब उसके अनुसार हम करते हैं ए स्क्वायर, a/4 होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां तक हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यही ना था जी एक्सपेंशन जी, यही ना आइडेंटिटी थी। तो हम इसको वहां पर I1 I2 मत लिखिएगा, क्योंकि वो कोई धर्मग्रंथ नहीं है कि हम I1 I2 लिखेंगे सब वही जाएगा। पीपल विल बी डूइंग बाय डिफरेंट वे, सो यू शुड राइट दैट आइडेंटिटी। नाउ व्हाट यू आर राइटिंग, 2a/4 into b minus 1/b plus 2 1/b with minus sign into 1 and plus 2c 1 into how much, a/4, a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। देख लीजिए कितना हो गया, a स्क्वायर बाई 16 1/b स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 1, ये 2 कैंसिल, तो ये माइनस ये कितना होगा, माइनस a/2b, और यहां पर हमारे पास कितना होगा जी, माइनस 2/b एंड प्लस 2 कैंसिल, कितना हो गया, a/2। सो दिस इज हाउ वी एक्सपेंड इट। अब देखिए हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 है, a माइनस बी होल क्यू। हमें पता है कि a माइनस बी होल क्यू कितना होता है, जो फॉर्मूला होता है लिखिए, आपने क्या लिखा था, ए क्यू 2a होल क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, ab मीन्स 2a इंटू हाउ मच, 3b इंटू a माइनस बी। याद आ रहा है, मैंने कहा था उसमें सब माइनस होता है, बस हो गया। मतलब क्या हो गया, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस, देखिए 3 दूना के 6 3 18 दूना 36, सो 36 a स्क्वायर b एंड प्लस 3 इंटू 2 9 9 दूना 18 18 3 54, तो हो गया प्लस 54 ab स्क्वायर। एक्सपेंशन हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आप 102 का होल क्यूब आइडेंटिटी यूज करिए, तो आइडेंटिटी यूज करिए माने क्या हुआ, ये 100 प्लस 2 का होल क्यूब है, ए क्यू प्लस बी क्यू, याद आ रहा, ए क्यू 100 होल क्यूब प्लस बी क्यू 2 होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स 100 इंटू 2 एंड 100 प्लस 2, एक्सपेंड कर दीजिए, यू गेट द वैल्यू। एक क्वेश्चन और पूछता है कि भाई इसको फैक्टराइज करना है, ध्यान से देखिएगा। जब फैक्टराइज करने के बाद तो पहले हम डर जाते हैं और प्रैक्टिस नहीं होगा तो उस समय याद नहीं आएगा, क्योंकि इतना फैक्टराइजेशन आता है कि आप कंफ्यूज कर जाइएगा। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। डू सम मेनी मोर क्वेश्चंस देन ओनली यू विल बी एबल टू, अदरवाइज उसमें आप लेके घूमते रहेंगे, भाई सर तो बोले थे ये वाला होता है, ये तो बड़ा कंफ्यूजन है, वहां फिर बोले थे कि सर 4 होता है तो 4 का ऐसे ऐसे करेंगे, वो सब मत करिए। डायरेक्ट आप देखिए इसको
देखिए ये क्या है, ये ए क्यू बी क्यू है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 4a होल क्यूब, चलेगा क्या, 4 × 4 × 4 64 ए क्यूब, और ये 27 है, तो ये है -3b का होल क्यूब। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू, समझ में आ रहा, ए क्यू प्लस बी क्यू। आप चाहें तो आप इसको क्या लिख सकते थे, आप ऐसे भी लिख सकते थे, ए क्यू 4a क्यू, याद रखिए मैं क्या लिख रहा हूं, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू हाउ मच, ए माइनस बी, लग रहा है कि उस फॉर्म में आ जाएगा, तो कितना हो गया, दिस मच। अब इन दोनों को जरा देख लीजिए, इन दोनों में से कुछ कॉमन है क्या, माइनस, क्या आप, मैं देखिए डायरेक्ट में कर दे रहा हूं, क्या कॉमन है दोनों में, देखिए क्या हम इसको 3 × 4a इंटू 3b कॉमन ले सकते हैं क्या, और तब हम नीचे लिख सकते हैं क्या, ये 4a माइनस 3b है। ध्यान से देखिएगा, ये आइडिया वहीं से मिला, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी, देखिए सही हो रहा है, यहां से देखिए 36 चौके 144 हो गया, माइनस हो रहा है, और ये माइनस माइनस प्लस होता है, 3 तिली के 9 27 एंड 27 4 जा 108, मतलब बिल्कुल सेट हो गया। मतलब ये हुआ कि इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया, इसका होता है फैक्टराइजेशन 4a माइनस 3b होल क्यूब, हो गया फैक्टराइजेशन। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम मोर क्वेश्चंस ऑन फैक्टराइजेशन। देखिए हमने सब मिला के 8 आइडेंटिटी देखा था, याद है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, याद आ रहा है, देन ए प्लस बी होल क्यू, ए माइनस बी होल क्यू। सिमिलरली आपने ये भी देखा था कि ए क्यू माइनस बी क्यू और ए क्यू प्लस बी क्यू, और लास्ट में आपने देखा था ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। यही सब मिला करके आपने 8 आइडेंटिटी देखा था। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग उन आइडेंटिटीज के हिसाब से यूज करने जा रहे हैं। अब इसमें देखिए करना ये है कि कभी कभी उल्टा हो जाता है, जैसे आपने कहा कि भाई हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, और करा इसको फैक्टराइज करिए, तो हम कहते हैं सर ये तो होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसके दो फैक्टर्स ए प्लस बी और ए, हमारी बात समझ में आ रही है, ए प्लस बी और ए प्लस बी है। इसी तरह से अगर आपके पास क्या है, ए क्यू है प्लस बी क्यू है प्लस 3a स्क्वायर बी है प्लस 3ab स्क्वायर है, और अगर इसको आप फैक्टराइज करना चाहते हैं, हमारी बात समझ में आ रही है, मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, अगर आप कहते हैं हमारे पास ए क्यू है माइनस बी क्यू है माइनस 3a स्क्वायर बी है और प्लस 3ab स्क्वायर है, कोई पूछता है कि भाई इसको फैक्टराइज करना है, तो हमें पता है कि ये बेसिकली क्या है, ये a माइनस बी, ये आइडेंटिटी है, a माइनस बी का होल क्यूब, यही उसके फैक्टर्स हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी। नाउ we'll come to this question, we have been given factorize this। इसको देखने से ही आपको दिमाग में समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो हमने बताया था पहले वो दूसरा था, ये तो लग रहा है कि भाई दिस इज इक्वल टू, आप बताइए 27pq क्या लिखेंगे, 3p होल क्यूब, यहाँ तो सही लग रहा है, 3×3 = 27, और यहां देखिए कितना होगा, इज इट 1/6 होल क्यूब, आप ध्यान से देखिएगा, 36 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 216, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, और नहीं तो 216 लिखिए, 2 से डिवाइड करिए, 3 से, बात समझ में आ रही है, पहले 2 से जाएगा फिर 2 से जाएगा, ऐसे करते जाएंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई वो 2 × 3 हाउ मेनी टाइम्स इट विल कम, 3 टाइम्स, और बेसिकली आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए ये जला है, जरा आप इसको ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूं, अच्छा इसका इनसाइड आपको कहां से मिल रहा है, वहां देखिए मैंने लिख दिया है 3a स्क्वायर बी, कुड यू राइट 3 × 3p होल स्क्वायर इंटू 1/6, आप जरा सोच के देखिए, 3 से 3 कैंसिल, इस 3 से 3 कैंसिल, 9p स्क्वायर बाई, और यहां पर क्या हो जाएगा 2, बिल्कुल ये वाला भी मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। अब अगर इतना मिल गया तो लास्ट वाला तो मिलेगा ही मिलेगा, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए लास्ट वाला मिल रहा है, लास्ट वाला क्या होता है जी, लास्ट वाला होता है कि प्लस 3a, ए क्या है हमारे पास बताइए, इज इट 3p,
and what is b square? B square means what? 1 by how much? 6 whole square, 3ab square. आप देखिए मिल रहा है कि नहीं? 3 into 3 into p into 6 into 6, देखिए हो रहा है 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, p by 4 हो तो गया। कहने का मतलब जो दिया हुआ था हमने अलग से कुछ नहीं किया, वही किया। हम कर क्या रहे हैं कि अगर हमारे पास ये चीज अवेलेबल है तो इसी पर हम क्या लिखेंगे? a माइनस होल, तो a माइनस बी होल क्यूब, तो क्या लिखेंगे? यहां लिख देंगे 3p माइनस 1/6 क्या होल क्यूब। ये इसके फैक्टराइजेशन हो गए। अब एक क्वेश्चन आपका और दिया है, आपने एक आइडेंटिटी तो नहीं था, ये समझ में आ गया। अब देखिए, एक में आपने देखा था, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि भाई ए क्यू माइनस बी क्यू, याद आ रहा है? हम पढ़े थे ए क्यू माइनस ए माइनस बी होल क्यू, लेकिन हमने कहा था देखिए खूब यूज होता है, यहां से लेके +2 तक खूब यूज होगा। ए क्यू माइनस बी क्यू को आपने क्या लिखा था? आपने लिखा था ए माइनस बी इनसाइड द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कीप दिस वन इन योर माइंड। अगर ये आपके दिमाग में है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए 64m3, याद आ रहा है? इट इज 4m होल क्यूब, 64 एंड द नेक्स्ट वन इज हाउ मच? 343, 7 7 49 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज 343। सो दिस इज इक्वल टू 7n होल क्यूब। एक बार इफ यू आर एबल टू रीच हियर मींस यू हैव रीच्ड हियर। अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो सिर्फ ये फार्मूला में ले आके सांचे में डाल देना है। मतलब दिस इज इक्वल टू a माइनस बी, याद रखिए मैं लिख रहा हूं 4m माइनस 7m, मैं क्या लिख रहा हूं? a माइनस बी ब्रैकेट में 4m स्क्वायर, फर्स्ट वन इज क्लियर, प्लस 4m इंटू 7n a into b plus b square, 7n whole square. This is equal to 4m minus 7n. Here it is how much? 16m square, 28mn plus 49n square. हो गया फैक्टराइजेशन। So these are the two questions. देखिए अब एक क्वेश्चन है वेरीफाई। याद रखिए, ये नहीं कह रहा प्रूव दैट, वर्डिंग को ध्यान से देखिएगा। अगर कहता शो दैट या प्रूव दैट तो इसका मतलब दूसरा होता। वेरीफाई मतलब होता सत्यापित करिए। सत्यापित करिए मतलब क्या हुआ कि इसकी ये सही है, माने इसके सही और गलत के बारे में नहीं सोचना है, खाली आपको कोई चीज वैल्यू ले करके और देखना है कि भाई ये लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। याद रखिए हम इसको वेरिफिकेशन कहते हैं। वेरिफिकेशन और प्रूव में या शो दैट में फर्क होता है। शो दैट प्रूव दैट एक होगा और वेरिफिकेशन तो अब वेरीफाई करना है आपको। तो वेरीफाई करना है तो हमको बोलता है कि भाई इसकी वैल्यू को वेरीफाई कर दीजिए। तो हम कहते हैं कैसे वेरीफाई करते हैं, ध्यान रखिएगा, अपने मन से जो वैल्यू लिखना हो तो हम कहते हैं लेट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। भाई हमको लेना है, हम क्यों बड़ा बड़ा लेंगे 23 24 क्यों लेंगे, हम 2 और 1 लेंगे, वेरीफाई करना है। तो हमने कह दिया x इक्वल टू y इक्वल टू 1, हमने ले लिया। Therefore, what is the value of left hand side? Left hand side is equal to xq minus yq, which is equal to how much? 2q minus 1q, that is equal to 8 minus 1 is equal to 7. लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 हो गई, हमने इसको 1 कह दिया। अब हम कहते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है भाई? आप कहते हो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस हाउ मच? वाई स्क्वायर। एक्स का मान कितना है? 2 है। वाई का मान कितना है? 1 है। हमने क्या लिखा? 2 माइनस 1। राइट हैंड साइड में देखिए, दिस इज 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 एंड प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 1 4 2 1 विच इज इक्वल टू 7। दिस इज 2। आपने क्या कह दिया? कह दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अपने से हमने ले करके और कह दिया कि भाई बराबर हो गया, और तब लास्ट में लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। हमने इसको वेरीफाई कर लिया। अब जो सबसे अच्छी चीज है
वो ये है कि भाई हमारे पास कह रहा है भाई ये 3 है, याद आ रहा? एक हमने बड़ा वाला इसलिए लिख लिया ताकि आप इसको देख के डरिएगा नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। क्या हम कर रहे हैं देखिए, ये आपको वेरीफाई करना है। हम इसमें क्या लिखेंगे, इसका सोल्यूशन हम ऐसे करते हैं, लेट एकदम अपने हिसाब से x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 1। भाई ले लिया एक्स वाई जेड। अच्छा, कोई बोलेगा सर जीरो नहीं ले सकते हैं, इक्वल नहीं ले सकते हैं। इक्वल नहीं लीजिएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, 3 डिफरेंट है। हम मान के चल रहे हैं कि तीनों अलग अलग होगा, ठीक है। आप ले भी लेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, याद रखिएगा। अगर गलत कोई करेगा तो आप चैलेंज करिए। क्यों? क्योंकि सर आपने कहाँ लिखा है कि x इज नॉट इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू जेड। आपको अगर लिखते यहाँ पर कि इफ x इज नॉट इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू जेड, तब हम डिफरेंट रहेंगे। तो कोई बच्चा अगर ये लिख लेता है कि x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू 1, तो हम चैलेंज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन ही फाल्टी हो जाएगा। ये ठीक है। बहरहाल हमने, लेकिन हाँ, शराफत भी कोई चीज होती है, इसलिए शराफत से काम करना। हमने क्या लिख लिया, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखेंगे, 3 क्यू। समझ में आ रहा है? हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, हम क्या लिखेंगे बताइए, 3 का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स 3 इंटू 2 इंटू 1। वैल्यू निकाल लीजिए। इसी तरह से सबकी वैल्यू यहाँ रख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन हम जो आपको एक चीज बताना चाहते हैं, ये तो वेरिफिकेशन का सवाल है। अगर आपसे कोई ये कह दे कि शो दैट, याद रखिएगा मैं अलग से क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपके यहाँ नहीं दिया हुआ, मैं आपको अलग से दे रहा हूं। शो दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। या तो कहता है शो दैट, या कहता है प्रूव दैट। याद रखिएगा ये आइडेंटिटी है। आपको आइडेंटिटी बताया गया है, लेकिन कहा गया है प्रूफ नहीं करना है। लेकिन क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है, कह देगा भाई आप इसको शो करिए। तो आप इससे उसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे कि हम जानते हैं ये होता है इसलिए होता है, नहीं। कहां से लिखेंगे आप, यू विल टेक फ्रॉम राइट हैंड साइड। क्या राइट हैंड साइड है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल मल्टीप्लीकेशन करके देखिए, इट इज एक्स क्यू, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। एक्स का काम खत्म। नेक्स्ट वाई से लीजिए, क्या लिखेंगे, इट इज एक्स स्क्वायर वाई। याद रखिएगा एक्स स्क्वायर वाई, वाई से हम कर रहे हैं माइनस एक्स वाई स्क्वायर एंड प्लस हाउ मच, वाई क्यूब। सिंपल मल्टीप्लीकेशन। एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल। क्या बच गया भैया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। तो हमने इसको, अब इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू, हमने क्या किया, शो दैट है। याद रखिएगा ये वेरिफिकेशन नहीं है। ये नहीं कि इधर उधर आप मतलब इधर का उधर, उधर का है कि नहीं, मत मिलाइएगा, इधर का उधर कर दे उधर का। एकदम हैव द क्लियर कंसेप्ट। if you are asked to show or prove that, then you have to just multiply and do like this. And if you are asked to verify, then you take some value of your choice, preferably all the different values. Left hand side get its value, right hand side get its value. Ultimately it has to be these two values are to be equal. नहीं हो रहा है, go back, reflect, you will get it. अब देखिए एक बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल उस एरिया इज दिस। देयर आर 2 क्वेश्चंस। पहले आप एक बात तो क्लियर कर लीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये लेंथ है एंड ब्रेथ है, तो हम क्या लिखते हैं, एरिया इज इक्वल टू हाउ मच, लेंथ इनटू ब्रेथ। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें 2 एक्सप्रेशन पूछ रहा है, माने हमको 2 फैक्टर चाहिए। याद रखिएगा ये नहीं कह रहा फैक्टराइज करिए। बात समझ में आ रही है? यही तो आपके नॉलेज का टेस्ट हो रहा है, वेदर यू कैन थिंक बियॉन्ड व्हाट इज डायरेक्ट क्वेश्चन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन फैक्टराइजेशन हो गया। कह रहा है कि साहब आप बताइए 2 एक्सप्रेशन क्या होगा। अरे 2 एक्सप्रेशन क्या है, 2 फैक्टर निकल जाएगा, उसी में एक लेंथ होगा या ब्रेथ होगा। बाकी तो कुछ स्पेसिफिक किया नहीं है कि कौन सा लेंथ होगा कौन सा ब्रेथ होगा। अब देखिए
कहने का मतलब समझ में आ रही है बात हम क्या कर रहे हैं? हम इसको फैक्टराइज क्यों करें समझ में आ रहा है? क्योंकि जो फैक्टर होंगे इसके 2 फैक्टर ही होंगे। ये पता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अगर इसको फैक्टराइज हो तो 2 फैक्टर होंगे। तो हम एक बोल देंगे कि लेंथ हो गया और एक ब्रेथ हो गया। क्लियर हो गया? बस इसीलिए। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एरिया का मान क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। हमारे पास ये दिया हुआ है। अब देखिए इसको फैक्टराइज करना है। हम क्या लिखते हैं? वी हैव 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12। सबसे पहले हमने एक दिन बहुत अच्छे से बताया था आपको पिछले वाले वीडियो में कैसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं, याद आ रहा? मैंने स्पेसिफिक लेकर के अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के बताया था। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि वो खूब काम आएगा। हम पहले क्या करते हैं? इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब हमारे पास क्या होता है? 25 इंटू 12 होता है। ये हमारे पास क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब कि अब हमारे पास इसके 2 फैक्टर ऐसे होने हैं जिनका सम किसके बराबर होना चाहिए? -35 होना चाहिए। याद रखिएगा, जैसे -12 एंड -23 लाइक दिस। अब जरा सोच के देखिए, इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये वाला हो गया और ये इसका हो गया। अब इसमें हमको देखना है 2 फैक्टर्स लिखने हैं। 2 फैक्टर जिसका सम किसके बराबर हो? 35 के बराबर हो। अब जरा सोच के देखिए, कुड यू राइट 5 इंटू 3 एंड 5 इंटू 2 इंटू 2? आप ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल मैंने वही लिखा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप देखिएगा, ये कितना है? 15 है और ये कितना है? 20 है। कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? अरे भाई, ये -35 होना है तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू, यानी अगर हमारे पास ये 2 फैक्टर हैं तो हम कहेंगे कि -15 -20 इज इक्वल टू हाउ मच? -35। हम तो यही सिखाए थे आपको। मतलब इसको आप लिख सकते हैं 25 ए स्क्वायर -15 ए -20 ए एंड +12। कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये 15 और 20 कितना हुआ? इन दोनों में से क्या कॉमन है? इन दोनों में से क्या कॉमन हो गया साहब? इज इट 5a? 15 है, 25 ए स्क्वायर है, 5a कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा जी? 5a -3। देखिए 5 5 25 ए स्क्वायर एंड 5a इंटू 3 -15a। अब क्लियर हो गया कि आगे वाले में भी 5a -3 ही होगा। आप करके देखिए, इसमें से क्या -4 कॉमन है क्या इन दोनों में से? याद है जब हम कॉमन लेते हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, अगर माइनस बाहर कर लिए तो अगर 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा जी? 5 है, 4 5 20 हो गया और यहाँ हो गया हमारे पास -3। ये वाला समझ में आ रहा है स्टेप? जब माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस का माइनस होगा। माइनस अगर प्लस लेंगे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर माइनस होता है तो इन दोनों में से क्या कॉमन हो गया? ये 5a -3 हो गया और 5a -4 हो गया। क्लियर हो गया? तो आपने किया क्या? आपने कह दिया फैक्टराइजेशन। व्हाट इज एरिया? एरिया इज इक्वल टू हाउ मच? लेंथ इनटू ब्रेथ। जब लेंथ इनटू ब्रेथ होगा तो उस केस में आप क्या लिखेंगे? हेंस क्या? द टू एक्सप्रेशंस, यही ना पूछ रहा है जी, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। हेंस देयरफॉर टू एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेथ आर दिस एंड दिस। ओके, देखिए दूसरा क्वेश्चन भी है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। कह रहा है कि भाई हमारे पास वी हैव, ये सेकेंड क्वेश्चन है, हम अलग से उसको फर्स्ट सेकेंड कर दिए हैं। वी हैव 35y स्क्वायर प्लस 13y -12। कह रहा है कि ये एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया है। इसके 2 एक्सप्रेशंस लेंथ और ब्रेथ को एक्सप्रेस करने वाले क्या होंगे? माने हम फैक्टराइज करेंगे, जो 2 फैक्टर होगा देखेंगे। यहाँ हम लोग याद है क्या करते थे? हम यहाँ लिखते हैं 35 इंटू 12। ऊपर क्या आ रहा है? निगेटिव, क्योंकि इसका प्लस है, ये माइनस है, निगेटिव है। यानी क्या होगा? 2 ऐसा फैक्टर जिसमें एक प्लस और एक माइनस होगा। अच्छा, उसमें बड़ा कौन होगा? क्योंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए जो बड़ा वाला होगा वो प्लस होगा। अगर माइनस होता तो बड़ा वाला क्या होता? माइनस। अभी दिखाते हैं कैसे। इसको
इसको हम क्या लिखेंगे 5 इंटू 7 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया। क्या हमने कह दिया 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 12 उसके लिए और ये इसके लिए। लेकिन हमको दो ऐसा चाहिए जिसका डिफरेंस क्या हो 13 हो। तो क्या ये आप इस तरह से लिख सकते हैं क्या 7 इंटू 2 इंटू 2 एंड 5 इंटू 3 दैट इज 28 इंटू 15। कुछ समझ में आ रही बात? 28 इंटू 15 क्यों हुआ? क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है 13 है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये माइनस होता तो हम -28 प्लस 15 लिखते, और प्लस है तो क्या लिखेंगे +28 और -15 लिखेंगे। यानी इसको हम लिख सकते हैं 35y² प्लस, पता तो चल गया कि हमारे पास क्या हो गया 28y माइनस क्या 15y। समझ में आ रहा है 28 माइनस 15 कहां से आया, वहां से आया, और -12। ध्यान से देखिएगा, मैं फिर वहां आपको बता रहा हूं, अगर ये -13 होता, हो सकता था, तो हम क्या लिखते -28y और +15 करते। इज इट क्लियर? मतलब इन दोनों के भाग का फैसला इसका साइन करता है, और ये दोनों कहां से आएंगे, उन दोनों जो फैक्टर्स जो हमारे पास है उससे आता है। अब देखिए इन दोनों में से 7y कॉमन हो गया, देखिए तो यहां पर कितना होगा जी 5y + 4, सही है क्या? 7y 5 35y², 7y + 4 28। वहां पर आपको 5y + 4 ही मिलना चाहिए, तो क्या इसमें कॉमन है? देखिए 3 हो गया, 5y + 4 हो गया, होना ही होना है, नहीं होने का सवाल नहीं, तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ये 5y + 4 होगा, और ये 7y माइनस कितना हो गया 3 हो गया। हेंस आप लिखिएगा, हेंस द टू एक्सप्रेशंस क्या रिप्रेजेंटिंग लेंथ एंड ब्रेथ आर दिस एंड दिस। अब कोई बच्चा कह सकता है सर हम इसको लेंथ इसको ब्रेथ मानेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं हो जाएगा तब तक किसी को लेंथ किसी को ब्रेथ कहिए। क्यों भाई, हो सकता है कोई बच्चा लिखेगा कि हम इसको ये पहले कर देंगे इसको बाद में कर देंगे, तो जब तक स्पेसिफाई नहीं किया जाता है तो दोनों में किसी एक को लेंथ, इसीलिए उसने बहुत मोटे तौर पर क्वेश्चन दिया है, तो आप वैसे ही कर ले 7y + 4 और 7y - 3 एंड 5y +। देखिए एक और बढ़िया क्वेश्चन है, इट्स ए गुड क्वेश्चन, कि उन्होंने कहा गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड याद आ रहा है? क्यूबॉइड में क्या होता है, वॉल्यूम कितना होता है क्यूबॉइड का L × B × H, लेंथ × ब्रेथ × 7th में कहीं आपने पढ़ा होगा या 8th में पढ़ा होगा। वॉल्यूम क्यूबॉइड समझ में आ रहा है? ये वाला क्यूबॉइड है ना, इसी को बोलते हैं ना क्यूबॉइड। ये आप जिस कमरे में है उसी को, उसको देखिएगा तो हम कहते हैं L है, B है और H है। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड क्या होता है L × B × H। इसका मतलब क्या हुआ साहब कि हमको 3 एक्सप्रेशन चाहिए, तो हम इसको देखते हैं, हम कहते हैं वी हैव, हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं 3x² - 12x। हमारे पास तो वही तरीका है, फैक्टर निकालना है। 3 फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, पहले हम 3x कॉमन लेते हैं, तो हमने कह दिया x - 4 बच्चा लोग सवाल हो गया, तो पूछेंगे साहब इसके 3 एक्सप्रेशंस या क्या क्या है, तो एक इसमें 3 है, एक x है और एक क्या है x - 4 है। सो दीज आर द 3 डायमेंशंस ऑफ व्हाट क्यूबॉइड। कौन लेंथ है कौन ब्रेथ है कौन, हमने डायमेंशंस की बात कही है, एक लेंथ है एक ब्रेथ है और एक, तो अब लिखोगे देयरफॉर द डायमेंशंस आर 3x एंड व्हाट x - 4। लेकिन आपने किया क्या, आपने बेसिकली इसको फैक्टराइज किया। ठीक दूसरा सवाल भी यही है। दूसरा सवाल में क्या बोला है, कह रहा है कि साहब यहां पर भी कुछ, पहले देखते हैं कुछ कॉमन वगैरह है क्या। देखिए इस पूरी व्यवस्था में कुछ तो, अच्छा कॉमन निकालने के लिए कॉमन सेंस की जरूरत होती है। इसमें क्या कॉमन है बताओ भाई, के तो सब में दिखाई दे रहा है और 4 भी सब में दिखाई दे रहा है। देखो 4 4 3 12 4 2 के 8 4 5 20, ठीक है ना। तो हमने पहले कह दिया कि भाई 4k इज कॉमन। अगर 4k कॉमन हुआ तो कितना हो गया 3y² प्लस ये कितना है जी 2y, क्यों 4 कॉमन हो गया तो 4 2 के 8, के बाहर चला गया y हो गया, और
यहां पर कितना हुआ जी, -5। कह रहे हैं सर ये तो सर 4 के सही है, लेकिन फिर आ गया, फिर वही दिल लाया हूं, है ना क्या भाई, 3y² + 2y - 5 क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग फैक्टराइज करना सीखे हैं। अच्छा ये साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या, अगर हम 3 × 5 करते हैं तो दोनों का साइन क्या है, माइनस है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। बड़ा वाला क्या होना चाहिए, प्लस, छोटा वाला क्या होना चाहिए, एक ही चीज तो बार बार कह रहे हैं। यानी इसको आप लिख सकते हैं 4k इनसाइड द ब्रैकेट 3y² + 5y माइनस हाउ मच, 3y एंड -5। ध्यान से देखिएगा, 5y - 3y = 2y, -5 यहां पर है। देखिए कुछ चल रहा है क्या इसमें से, दिस इज इक्वल टू 4k, यहां ऐसे करते हैं, y कॉमन ले लिया, हमने कहा 3y + 5, y कॉमन ले लिया, इसमें से हमने -1 कॉमन ले लिया, तो हो गया 3y + 5। अब आगे बढ़िए, आगे अगर बढ़ते हैं तो हमारे पास हो गया 4k ब्रैकेट के अंदर, और इन दोनों में से 3y + 5 कॉमन हो गया। देखिए 3y + 5 कॉमन हुआ तो क्या बच गया जी, y - 1। तो आप कहोगे कि भाई एक्सप्रेशंस क्या है, तो हम लिख सकते हैं हेंस द डायमेंशन, द रिक्वायर्ड डायमेंशन। अच्छा हम लोग भी वैसे ही घुमा रहे हैं, रिक्वायर्ड डायमेंशंस आर 4k 3y + 5 एंड y - 1। अच्छा कोई कह रहे सर हम 4 को कहीं लगा नहीं सकते, लगा दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नो वन कैन चैलेंज। भाई ये तो हम शराफत है कि हम उसको ये कहाँ बोला है कि हम उसके साथ नहीं कर सकते हैं, हो सकता है 4 वहां कर दें, 4 हम 4 यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 के साथ तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। इज इट क्लियर? अच्छा मान लीजिए भाई, अब तो हमने क्या कर दिया, हमने रेक्टेंगल कह दिया, हमने क्यूबाइड कह दिया, हम स्क्वायर भी तो कर सकते थे। अगर हमसे कहता, याद रखिए मैं एक अलग से एग्जांपल दे रहा हूं, कहता है कि भाई इफ द एरिया ऑफ, याद रखिए मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ स्क्वायर इज, कितना स्क्वायर है, हम लिखते हैं 4x² - 4x, 4x² - 4x कितना हुआ, ये 2x² -2 × 2x एंड प्लस हाउ मच, +1। कह रहा है कि ये वाला दिया हुआ, तो कह रहा है कि साहब ये किसका है, स्क्वायर का एरिया है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर दिस मच। कहता है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इट्स लेंथ आर साइड। हम कुछ नहीं करेंगे, हम कह देंगे भाई ये 2x का स्क्वायर आपके सामने ही मैंने किया था, 2x × 2x × 1 + 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2x - 1 का होल स्क्वायर। देयरफॉर इसकी साइड कितनी हो गई, इसकी साइड हो गई 2x - 1। अगर इसका वॉल्यूम होता तो क्यूब आ जाता, जैसे मान लीजिए कि वॉल्यूम हमारे पास होता, हम कहते हैं 3x + 2 का होल क्यूब आ जाता, तो हम कहते हैं कि क्यों, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, साइड का क्यूब, स्क्वायर की एरिया कितनी होती है, क्या, साइड का स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन और है कि इफ, ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इफ x + y + z = 0 देन शो दैट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x³ + y³ + z³ इज इक्वल टू 3xyz। याद रखिएगा। अब देखिए ये बहुत कंट्रोवर्सी है, बच्चे कह सकते हैं कि साहब हमको तो आइडेंटिटी पहले से पता है, हमें आइडेंटिटी पहले से पता है क्या, एक आपको याद है x³ + y³ + z³ - 3xyz = x + y + z इंटू समथिंग। और अगर किसी कंट्रोवर्सी से बचना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं कि वी टेकिंग, याद रखिएगा। अब ये मत पूछिएगा सर कहां से, भाई हमको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई, क्या हम कह रहे हैं, x + y + z इंटू x² + y² + z² - xy - yz - zx। याद आ रहा है,
ये राइट हैंड साइड ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz होता है। इसको आप सिंपल मल्टीप्लाई करिए और कहाँ पहुंच जाइए, आप पहुंच जाइए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। ये आपके एनसीईआरटी में किया हुआ है, आप मैं अलग से नहीं कह रहा हूँ, कल या वहां देख लीजिएगा। एक्सरसाइज शुरू होने के जस्ट एग्जाम्पल जस्ट ऊपर किया हुआ है, मैंने जहां आइडेंटिटी नंबर 8 है वहां पर ऐसे ही करके किया गया है। तो यू हैव गॉट इट, याद रखिएगा। आप ये नहीं किए कि हमको पता है, आप यू हैव गॉट इट। तो आपने क्या प्राप्त कर लिया, आपने ये प्राप्त किया, आपने ये लिखा कि दैट इज, मतलब उतना करने के बाद आप क्या लिख रहे हो, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz is equal to x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। आपने इसको निकाला, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट, x plus y plus z is equal to 0, therefore एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। क्यों, ये 0 हो गया। एंड देयरफॉर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xyz। याद रखिएगा, इसको हम कंडीशनल आइडेंटिटी भी बोलते हैं। देखिए अभी हमने एक कंडीशनल आइडेंटिटी की बात कही थी, तो आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 14 है। इन्होंने कहा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग या विदाउट कैलकुलेटिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हम क्या ले सकते हैं, हम कहेंगे लेट, ये मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूं, लेट a इज इक्वल टू 28, b इज इक्वल टू -15 एंड c इज इक्वल टू -13। आप चाहें तो इसको आप x भी कर सकते हैं, इसको y भी कर सकते हैं, इसको z भी कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। ऐसा नहीं कि वो कसम नहीं खा रखे कि वही करना। तो हम कह रहे हैं क्लियरली, वी हैव, हमारे पास क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 28 प्लस -15 प्लस -13 इज इक्वल टू हाउ मच, 0। देयरफोर आप क्या लिखते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू हाउ मच, 3xyz। क्या होगा जी, इट इज 3 times x मीन्स 28, y मीन्स -15, z मीन्स -13। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू गेट द आंसर। दिस वे वी हैव कंप्लीटेड NCERT or this chapter.